अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है भाई टाइटल है आई फ्लू इन 100,000,000 रुपीस प्राइवेट जेट। मुझे पहले ही पता था इतने जीरो तो हमें काउंट ही नहीं करने आने के। हाँ बस पढ़ लिए जितने जीरो हैं। ये पहले इसमें पढ़े होते ना तो इसको पता चल जाता है कौन से जीरो। यही मैं इसको बात बोलती, पहले पढ़ लिया करो यार। कौन भाई 100 करोड़ है। देख लो फिर साथ ही मौसम में आ गया 100 करोड़ है। एनीवेज देखते हैं वीडियो, अभी इसको सोचने देते हैं ये कितने करोड़ है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब में लोग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गाइज ये है एक 100 करोड़ का प्राइवेट जेट जिससे ट्रैवल करते हैं दुनिया के सबसे रईस लोग। और आज मैं इसमें ट्रैवल करके देखने वाली हूँ कि एक 100 करोड़ के प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने पर हमको क्या क्या मिलता है। पैसे कितने लगते हैं? पहले मैं ट्रैवल करने वाली हूँ एक सस्ते प्राइवेट जेट में। प्राइवेट जेट के लिए ना आपको एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे आना पड़ता है। आप ऐसे नॉर्मल एयरपोर्ट पे नहीं जाते जहाँ भीड़ आ रही है। वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें पता था? नहीं। आप जैसे ही अपना बोर्डिंग पास लेते हो डायरेक्ट वीआईपी लॉन्ज में घुसते हो, ना कि एयरपोर्ट पे। क्या मोदी जी ज़्यादा आते होंगे इसलिए उनके नाम की किताब रखी हुई है इन्होंने यहाँ पर। मेरे जैसे लोग तो कभी कभी आते हैं। मैं कैसे कौन? आप क्या टायर साफ करने आए हैं प्लेन का? मैं प्राइवेट जेट में बैठूंगी, ये सब नहीं करूँगी। तू खड़ी होगी मैं बैठूंगा। टिकट। एक बात बताइए, जब मैं इकोनॉमी में गई तब तू नहीं था, जब मैं प्रीमियम इकोनॉमी में गई तब भी तू नहीं था, बिजनेस में भी तू आ गया, और अब जब मैं प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रही हूँ तब भी तू आया है। क्योंकि भाई मेरे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मैं बिलो द बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकता, प्रोटोकॉल्स हैं। तो मेरे बारे में दो शब्द अच्छा तो बोल रहा, तुझे प्राइवेट जेट में ले जा रही हूँ। तू कौन है ले जाने वाली? तो कौन ले जा रहा है? पायलट। सब भगवान कर रहा हो। अमीर लोग प्राइवेट जेट से इसलिए उड़ते हैं ताकि उनको वेट ना करना पड़े, पर तेरे जैसे गरीब प्राइवेट जेट में 4 घंटे पहले ला के बैठा दिया, इसीलिए नहीं आता तुम्हारे साथ। देख लो तुम्हारे मनोरंजन का कितना ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। बाबा वाली गेम मस्त किसे आओ, कहते हैं? आज तक मुझे ये समझ नहीं आई ये ये क्या बड़ा मजा आता है। हो गया, जीत गई मैं। फाइनली हम जाने वाले हैं प्राइवेट जेट में। गाइस, प्राइवेट जेट में जब आपका वेलकम होता है तो सबसे पहले आपके लिए एक रेड कारपेट बिछता है। आप ऐसे अंदर नहीं जा रहे हो, इतने पैसे आप रेड देकर तो- कारपेट से चल के ऊपर जाओगे। for you, but baby girl, it's meant for me. This lifestyle ain't meant for you, it's meant for me. भाई मैं इसमें खड़ी नहीं हो सकती। प्राइवेट जेट में, सस्ते प्राइवेट जेट में हमें कुछ नहीं मिला, ना बाथरूम है ना लैट्रिन है, कुछ नहीं है। अगर बाथरूम भी आ जाए तो रोक के बैठना पड़ेगा 1 घंटा 1.5 घंटा। क्या क्या मिला क्या है वो बताओ ना। हमें मिला है ना, हमें बिल। है। 4 पानी की बोतल मिली है किले की, एक हमने पी के फेंकी, दूसरी ये है। ये देखो जी, ये हमें ये मिला है जी। खाने के लिए। बासी टमाटर खाया है पहली बार मैंने। इस प्राइवेट जेट में पता है मुझे लगता है वो उड़ते होंगे जिनको, जो नए नए अमीर बने हैं, मतलब उनको अमीर वाले शौक तो करने पर जेब में पैसे नहीं, जैसे कि हम। यहाँ पे एक खोल मत देना ऐसे गलती से। यहाँ एक पर्दा लगा रखा है सामान छुपाने के लिए। मतलब क्या हरकत है यार, क्या हरकत है। ऐसे बंदा डिसअपॉइंट बड़ा होता है ना। क्या भाई सोच के सस्ते बैठे से सस्ते प्राइवेट जेट में भी बंदा जाता है तो एक उम्मीद लेके जाता है। अबे प्राइवेट जेट छोड़, इकोनॉमी में भी एक एयर होस्टेज आती है, तुम्हें पानी देती है, फिर खाना देती है, फिर तुम्हें पूछती है कुछ चाहिए क्या, फिर चाय कॉफी पूछती है। यहाँ कोई नहीं है, 2 लौंडे बैठे हैं आगे, कह रहे फटाफट पीछे रोटी पड़ी है तुम्हारी, खाओ, आधे घंटे में तुम्हारी लोकेशन पर उतार देंगे तुम्हें। भाई बस इस प्राइवेट जेट का बस एक ही फायदा है कि आपको पायलट दिखते हैं, आप उनकी कुत्ती पे मारो और जिंदगी चक्का। मुझे लगा था कि चीप प्राइवेट जेट है,
कम से कम यार नॉर्मल चीजें नॉर्मल तो होंगी यार, यहाँ सांस नहीं आ रही, पता दम घुट रहा है, इतनी गर्मी है, एसी वैसी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, पसीने छूट रहे कैमरामैन के। ये देखो इसका मुंह देखो, पसीने से लत हो रखा है। प्राइवेट जेट के पेंट छूट रहा है वहाँ दीवारों पे, वो देखो यार लगा उससे हुआ है, बुरा जब वाकई में करेगा। फील होता है। टिकट कितनी है इसकी, यानी ये कि नहीं प्राइस बताया। पूरा वो करना पड़ता है तू ना। इस प्राइवेट जेट में शाहरुख खान का पोज करके बता दे। भाई ये प्लेन इतना छोटा है ना कि इसमें तुम शाहरुख खान की तरह बाहें भी नहीं फैला सकते। मैं भी सोच रहा था आज प्राइवेट प्लेन में हवा में प्रपोज करूँ शाहरुख खान की तरह, पर वो सपना तो सपना ही रह गया। अच्छा है नहीं करा गाइस, सही है। भाई अगर ऐसा प्राइवेट जेट होता है ना तो मैं अपने घर से जेट मंगवा दूंगा, वो बाथरूम वाला। वहाँ पे भी कोई ट्रेन लगवाऊंगा, टट्टी धोने के लिए भी मुझे ट्रेन चाहिए, जेट मुझे शब्द ही नहीं चाहिए अपने घर में। जैसे हमारी ये वीडियो डलेगी ना तो इस प्राइवेट जेट का जो मालिक है वो इस वीडियो को देखेगा तो पता है क्या बोलेगा, वीडियो डिलीट चाहिए 15 दिन नवंबर से पहले वीडियो डिलीट। 15 नवंबर से पहले क्यों? अरे वैसे ही वो एक हाँ मसला था। तो दोस्तों ये है हमारा अराइवल लोकेशन, ये सामने हमारा स्टैंड। प्लेन खड़ा है, इससे हम आए हैं। तो दूर दूर तक सड़क है, कोई शहर नहीं दूर, कोई गांव नहीं, और ये हम यहाँ बैठे हैं। भाई ये रियल लाइफ में ये शहरी मैडम को दिल्ली शहर से उठा के कहीं किसी ऐसे गांव में फेंक दिया जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, एक हवाई पट्टी है यहाँ। और गाइस जब हम लैंड कर रहे थे ना आधा गांव तो देखने आया था, मुझे लग रहा है यहाँ प्लेन भी 6-7 महीने में एक बार उतरता है। यहाँ गाइस उसके बाहर हवाई अड्डे पर पैजामे बिक रही है। हवाई अड्डे से उतरो पैजामी खरीद लो, है ना, बढ़िया है बस। और गाइस अब हम जाने वाले हैं हमारे 100 करोड़ रुपए वाले प्राइवेट जेट में। उधर से गुड आफ्टरनून। नहीं इसमें तो थैंक यू। नहीं, पर वही है नहीं, मैंने कहा इसमें हाँ। तो फैसिलिटी अभी आते साथ ही। जैसे आप आते हो गाइस इस प्राइवेट एयरपोर्ट पे, आपको पानी दिया जाता है, चाय कॉफ़ी पूछी जाती है कि आप चाय लेंगे कॉफ़ी लेंगे, और आपको फील कराया जाता है कि हाँ आप प्राइवेट जेट से जाने वाले हो। सिक्योरिटी चेकिंग बंद। ओह तो पता चल रहा है ना। हम एयरपोर्ट पे आए हैं, हमने बस पानी पिया है और उसके बाद सीधा हमने पानी पिया है, पानी तो पिया है उसके बाद सीधा में और सीधा अब हम प्लेन में बैठने जा रहे हैं। मतलब प्राइवेट जेट में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ भी ऐसे होता था, जैसे ही हम तैयार होते एकदम बुग्गी झोटा तैयार रहता था, हमारे बैठ ही चल देता था गाँव में। हमारे तैयार होते कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कुछ नहीं, सीधा बैठो और बुग्गी झोटर खेत पे। मेरे ट्रैक्टर विषय बात कर रहे हैं। चलना था 4 कदम, उसके लिए भी BMW आई है। अभी तो भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक अंदर एंटर नहीं। वैसे लुक ही लुक डिफरेंट है। अच्छी है हवा के लिए। गाइस अब मैं जाने वाली हूँ अपने सबसे लग्जरी प्लेन सीट में ट्रैवल करने। थैंक यू सो मच। फूल में ही है गाइस, स्वागत हो रहा है हमारा फूलों के साथ। My name is Aarti. I will be taking care of you for the flight. Let me know if you need anything. Welcome on board ACS. थैंक यू सो मच। And there's a small चेहरे की cake for खुशी you. देखिए। Actually, it's a big one. Welcome on board, Miss Nishu. फील तो देखो है, खड़े भी हो सकते हैं। आ रही है, वाइब है। वो अलग बात है कि मैं ACS के बदौलत जा रही हूँ। ACS वालों की कृपा है मुझ पे। ये ACS हमारी जो सबसे लग्जरियस प्लेन सीट है वो वाकई में लग्जरियस है गाइस, नो डाउट। सब कुछ प्रीमियम है भाई, यहाँ पे सब कुछ प्रीमियम है सिवाय इसे छोड़ के। क्या करा है? हैं? ये लो, स्वागत है आपका भी मित्र। टेक ऑफ हो गया गाइस। यार हमारा देखे प्राइवेट जेट आसमान में है।
बाकी प्लेन में ट्रैवल करो ना, तो वो ऐसे ना कहते हैं कि ये ट्रे बंद करो, खाना नहीं है कुछ, पीना नहीं है कुछ, ये मत करो वो मत करो, चिक 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 बिना मतलब के। प्राइवेट जेट में नहीं होता गाइस ये सब। जूस पी रही हूँ मैं, देखो देखो, कंफर्टेबल है सीट जी सब बढ़िया है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? गाना चला लो। प्राइवेट जेट के अंदर जब वैसे आप आते हो ना, एक तो सीट बिल्कुल, यहाँ सीट नहीं है, नो सीट नहीं, सोफा। सोफे लगा रखे हैं भाई, सोफे लगा रखे हैं अगलों ने, ये सीट कहेगा कोई से प्रॉपर। हैकर है भाई, हैकर है। हाँ जी मैम, I was asking if he wants to eat something, I can give him separately also. इसका तो मैम आप इसको कुछ मत पूछो, ये राशन भरवा लेगा अपने घर। कुछ खाना है? खुश है, ये तो बैठ के ही खुश है। कितने प्यारा स्टाफ है, जा रही है ना? अच्छी है। अच्छी है। शादी की बात करा दे मेरी। आसमान से नीचे फिरवाएगा ये आदमी, आसमान से नीचे। इस वाले तो वाइब है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राइवेट जेट में इन्होंने 10 सोफे डाल रखे हैं और 3 ही लोग हैं। जहाँ मन करे वहाँ लेटो, वहाँ बैठो, कोई रोकथाम नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई किलकिल नहीं, बढ़िया। कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ बैठ गए, टप से यहाँ टप से वहाँ। ये अरे बस कर, मान जा, पता चल गया कि बढ़िया सीट वीट का बढ़िया इंतजाम आता है। सोफे इतने कंफर्टेबल है ना इसमें, आहा हा। रिक्लाइनर। तो अगर आपको इधर होके मेरे बैठना headrest है, भी- ये जी ओह। ये लो, आप इधर हो Adjustable। गए। आपको लग रहा है नहीं जी हमें तो ऐसे बैठना, तो ऐसे बैठ गए। और ये पीछे आगे, ओ ये चारों तरफ घूमता है। ये सीट मिलती है प्राइवेट जेट में। I will show you how this is how this aircraft is so luxurious that if you're doing a longer flights, you can make the seats like a bed, single beds. Okay. I will show you how it becomes. गाइस, हमारे जो प्लेन के सोफे हैं वो अब बेड बनने जा रहे हैं। वैसे तो ये पहले भी कंफर्टेबल थे, पर अब जब बिस्तर ही मिल रहा है तो फिर तो अच्छा दोनों ज्वाइन करके करते भी हैं। So for longer flights, we put the mattress here. We'll give you the blanket. You can just be comfortable as much as you can. भाई ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, बच्चे की तरह ख्याल रखा जा रहा है जो भी यहाँ पे फ्लाई कर रहा है उसका। गुड नाइट गाइस, हम जा रहे हैं सोने। हाँ कंफर्टेबल तो है। और ये देखिए, जैसे आप आते हो ना, ये मिला है आपको एक, अभी तोड़ेगा क्या पागल, ये क्या है? टीवी है गाइस, एक प्रीमियम छोटा टीवी दे देते हैं आपको कि मस्त अपना देखो बैठ के प्राइवेसी के साथ। टीवी से बड़ा रिमोट है गाइस। वाओ। खाना तो मेरे लिए भी रखा होगा ना। खाना नहीं है ये, इसे खाना बोलते हैं। प्राइवेट जेट में कुजीन्स होती हैं। इट्स कजिन्स तो मेरे घर पे हैं। मत कर लाला, मत कर। क्यों? मत कर। कुजीन्स, CUSINE, कुजीन। अच्छा गलत नहीं। हमारे ये जैसे। हमारे स्वागत में इतना सारा खाना रखा है इन्होंने। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत खाना मिल गया, कोई मील मिल गई। यहाँ लगातार आता रहता है आइटम। कभी बादाम आ गए, कभी ये पेटीज आ गई, कभी जूस आ गए, कभी ये उपमा आ गया, कभी पोहा आ गया, सैंडविच आ गया, चॉकलेट आ गई, केक आ गया, जूस आ गया, मैं आ गई, फल आ गए, मयंक आ गए, कैमरा आ गया, सब लगातार आते ही जा रहे। ये है इस प्लेन का लेवेटरी एरिया, यानी कि वॉशरूम। आउटफिट चेक करनी हो तो पूरा बड़ा शीशा लगा के देते हैं। ओ हो टॉयलेट प्लेन सीट तो प्रीमियम है ही हमारा, लेकिन वॉशरूम भी प्रीमियम है। बाकायदा इतना बढ़िया ये आपको मिलेगा। हैंड सॉप तो है ही, साथ में बॉडी लोशन भी रखते हैं। अच्छा, वॉशरूम के अंदर ही लगेज एरिया बना रखा है भाई। यहाँ रखे बैग, पानी की बोतलें रखी हैं। अच्छा ऐसे। हाँ वॉशरूम को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, लगना चाहिए कि हाँ प्राइवेट जेट का वॉशरूम है।
सोफा जो है ये बंद हो जाएगा आपका। ये ढक दिया बाथरूम। ये रखे हुए हैं यहाँ पे टिश्यू, ये रहा पानी पीने के लिए, धोने के लिए। किसको प्यास लग रही है गाइस। और गाइस अगर आप भी चाहते हो प्राइवेट जेट मेरा एक्सपीरियंस वाटर से करना धोने तो के अभी लिए। ACS को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और उनकी गिव अवे पोस्ट को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और जैसे इनके 30,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे ये अपना विनर अनाउंस करेंगे, तो जल्दी से जाके फॉलो करो ना। प्लेन में बैठने से पहले आपको खिलाया पिलाया जाता है और उतरने जब के प्लेन बाद? में आप बैठ जाते हो तब भी आपको खिलाया पिलाया जाता है। और अब तो मैं उतर चुकी हूँ और अभी भी मुझको खिलाया पिलाया जा रहा है। ये है प्राइवेट जेट का कमाल। अगर ये प्राइवेट जेट है तो मुझे जनरल डिब्बे से ट्रैवल करना है। हमारा और माइनस हो गया। आज माइनस नहीं हुआ, आज हमारा हो रहेगा लो। भाई वैसे प्राइवेट जेट से जो है ना ट्रैवल करने का मेरा भी एक सपना है कि जिंदगी में एक बार जो है मैं जरूर ट्रैवल करूं। तुम भी फॉलो कर लो, हो सकता तुम्हारा नाम निकल आए। लेकिन जो है ना मैंने भाई एक दफ़ा वैसे मैंने देखा था कि कितना कॉस्ट करता है। तो लगभग वो लिखा होता 7 से 8 घंटे का अगर इंटरनेशनल आप ट्रैवल करते हैं ना तो आपको कोई 20 से 30,000 डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो मैंने फिर अपना वो आइडिया फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। अच्छी बात है। 20 से 30,000 डॉलर, ओके कोई बात नहीं। मैं दुआ करती हूँ आने वाले टाइम में तुम्हारे पास इतने पैसे हों कि तुम ट्रैवल कर सको। हाँ। और तुम अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर बिल्कुल। सको। वैसे ऑनेस्टली मैं अपनी अगर ख्वाहिश की बात बताऊँ तो ठीक है, वैसे क्योंकि लास्ट टाइम जितना हम लोगों ने ट्रैवल किया था ना जहाज में बाय प्लेन, हाँ मेरा ना शौक काफी हद तक जो है ना ये वाकई में वो कहते हैं ना थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। हमने इतना प्लेन में सफर किया, इतना किया कि मैं ट्रेन का सफर अच्छा लग रहा था। लेकिन शुक्र है कि जो पहले वाला प्राइवेट जेट था ऐसा कोई भी हमारा प्लेन नहीं था। वो वाकई में जैसे पहले वाला प्राइवेट जेट था उसमें एक तो आपकी उम्मीदें जो हैं वो जितनी चकनाचूर होती हैं, और जैसे उन्होंने बोला सबसे बड़ी बात है गर्मी लगती है क्योंकि सफोकेशन फील होती है। फिर उसके बाद मेरा था अजीब सी तबीयत होना शुरू हो जाती है। बाकी जो लग्जूरियस था हाँ वो तो भाई कमाल का था, मजा आ गया उसको देख। उसको देख कर ऐसे लग रहा था कि फ्रेश एयर का आपको झोंका जो महसूस होता है ना वो जैसे आपको अभी महसूस शोरूम से निकल के आया हाँ, हो। जैसे जैसे ट्रेन का एहसास हो रहा जैसे था। ट्रेन की पुरानी बोगी और नई बोगी होती है ना उसमें हाँ। आपको अंतर महसूस होता है, सेम वही चीज़ जो है आपको महसूस होती है। अच्छा वैसे जो पुराने जो वो था ना जो पहले वाला जेट था जो सस्ता था उसमें जो है ना वो ऐसे जैसे पुराने हाईएस आते थे ना वो उसमें आप सीधा हाँ सीधा आप खड़े नहीं हो सकते, आपको झुककर जो है वो खड़ा होना पड़ेगा या सीट पे जाना है झुक के जाना पड़ेगा। और वो जो नए वाला हाईएस है उसमें आप सीधा जो है वो चल भी जो है वो सकते हैं। अब मुझे तो ये समझ आ रही कि उन्होंने क्यों बोला था, सॉरी इंटरप्ट कर दिया, कि ये वीडियो डिलीट करने का बोला जाएगा। अब मुझे समझ आ रही है। नहीं उन्होंने वो सारा कुछ हाइड कर दिया था डिटेल आई नो बट स्टिल हाँ। एक वो तो है ना क्योंकि 2 फ्लाइट्स का या 2 कंपनी से एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है भाई ना। वो कंपैरिजन तो बिल्कुल जो है सर्विसेज वो का। आपको जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन भाई देखा जाए तो वाकई सर्विसेज में फर्क तो आपको जमीन आसमान का, जैसे वो दोनों आसमान पे उड़ रहे थे जमीन से तो वही फर्क जो है वो आपको जो है वो नजर जो है वो आ रहा था कि भाई खाने में और सीटों में हाँ। और बाकी सारी जितनी भी भाई टॉयलेट जो है वो इतना अच्छा है, पीने का साफ पानी दिया जाए, ऊपर से पीते जाओ नीचे से निकालते जाओ, कितना अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ पे भी। खाने पीने का सिस्टम मुझे वॉशरूम में तो कभी अच्छा नहीं लगा। ये क्या मतलब माइंडसेट है मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप लोग जरूर बताइए कि आप में से किस किस को प्राइवेट जेट पर ट्रैवल करना उनका एक शौक है या कभी किसी ने किया हो तो कैसा या किसी फील की होता है? बकेट लिस्ट में हो, तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय।